स्टूडेंट, आज मैं वृत्त का क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको। इसमें यदि वृत्त 4x² + 4y² - 5x + 6y + c + 7 = 0 मूल बिंदु से होकर गुजरता है तो c का मान ज्ञात करो। इसमें देखिए वृत्त का समीकरण दिया हुआ है जो कि 4x² + 4y² - 5x + 6y + c + 7 = 0 है, जिसको समीकरण नंबर 1 हम मान लेंगे। और यदि वृत्त मूल बिंदु से होकर गुजरता है तो मूल बिंदु 0 0 समीकरण A को संतुष्ट करेगा। अतः संतुष्ट करने का मतलब यहाँ पर x = 0 और y = 0 रखने पर इसका लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस ऊपर वाले समीकरण में 4x² + 4y² - 5x + 6y + c + 7 = 0 रखा गया है। इसमें जो है x की वैल्यू रख दी जाती है, y की वैल्यू रख दी जाती है। अगर ये रखने पर यहाँ पर ये क्वेश्चन आ रहा है जो कि 4 × x यानी कि स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, + 4 × y² है तो 0 का स्क्वायर, -5 × x है तो 5 × 0 + 6 × y है तो 6 × 0 + c + 7 = 0। आप जानते हैं कि 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई जो है 0 होगा। अतः यहाँ पर 4 × 0 + 4 × 0 -c यानी कि -0 + 0 + c + 7 = 0 होगा। अतः हम देखते हैं कि यहाँ पर c + 7 = 0 है, जो कि c + 7 = 0 होने पर यानी कि c = -7 होगा। अतः यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि c का मान ज्ञात करो, और यहाँ पर c का मान c = -7 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें कहा गया है कि उन वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दोनों अक्षों तथा x = c को स्पर्श करता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहले हम समझेंगे कि दोनों अक्षों को, तो सबसे पहली बात तो x अक्ष y अक्ष, ये जो है x अक्ष, ये y अक्ष है। अगर कोई वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर जो है x = c पर स्पर्श करेगा। यहाँ फिर से मैं बना दे रहा हूँ, दोनों अक्षों को स्पर्श करते हुए और x = c स्पर्श करते हुए जाता है, तो इस तरह का वृत्त बनेगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए कि यह जो है वृत्त किस प्रकार का होगा और कैसे ये बनेगा। पहले x एक्सिस और y एक्सिस हम ड्रॉ कर लेंगे। x और y एक्सिस ये होगा। अब मान लीजिए कि x = c इस तरह का एक लाइन है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये मान लीजिए 0 है, और ये x = c है। ठीक है, x = c दे दिया गया है ये लाइन। तो इस लाइन पर यानी कि इन तीनों को टच करते हुए एक वृत्त बनाना है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये तो वृत्त बन गया, जिसका व्यास जो होगा वह ये दूरी होगी जो कि x = c दिया हुआ है, क्योंकि x = c है तो ये c होगा। इसका आधा ही जो है यह हो जाएगा त्रिज्या। लेकिन इसमें दोनों जो है यानी कि निर्देशांक में, या दोनों कह सकते हैं तल पर हमें बनाना पड़ेगा x y के, क्योंकि यह नहीं कहा गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है या फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि नीचे ऊपर दोनों जो है यह वृत्त हो सकता है। तो यहाँ पर 2 वृत्त होगा। तो अब आ जाते हैं सॉल्यूशन पर। यदि वृत्त दोनों अक्षों को तथा x = c को स्पर्श करता है, अर्थात x = 0 जो कि y अक्ष है, y = 0 जो कि x अक्ष है, x अक्ष है, और x = c यह लाइन है। ठीक है, x = c यह लाइन है। अब इन तीनों को स्पर्श करता है, तो आप देख रहे हैं चित्र में भली भांति कि 2 वृत्त बनाए गए हैं जो कि इन तीनों को स्पर्श करते हुए हैं। इसमें वृत्त की व्यास जो है c = 0 है, त्रिज्या c/2 है,
अतः वृत्तों का केंद्र जो होगा c/2 और c/2 माइनस c/2, यह दो वृत्त का केंद्र होगा। अतः वृत्त का समीकरण क्या होगा? इसमें दो वृत्त हैं, दोनों वृत्त का समीकरण आ जाएगा। अब हम देखते हैं x माइनस सी का होल स्क्वायर, c/2 का होल स्क्वायर और प्लस y प्लस माइनस c/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x माइनस c/2 का होल स्क्वायर क्यों लिया गया है? यहाँ प्लस माइनस c/2 का होल स्क्वायर क्यों लिया गया? क्योंकि यहाँ पर जो है x अक्ष पर दोनों पॉजिटिव हैं, c ही है, यानी कि c/2 जबकि y अक्ष पर हम देखते हैं तो c/2 और माइनस c/2 यानी कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों हैं। अतः यहाँ पर प्लस माइनस दोनों लिया जाएगा। अब x माइनस c/2 का होल स्क्वायर है प्लस y प्लस माइनस c/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू c/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो x स्क्वायर माइनस cx प्लस c²/4 होगा। और जब y को एक्सपेंड y माइनस या प्लस माइनस c/2 को एक्सपेंड करते हैं तो y² और प्लस माइनस cy और प्लस c²/4 इक्वल टू c²/4 होगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि ये जो है c²/4 और ये c²/4 कट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ या दोनों पक्षों पर समान साइन है। ठीक है, और यहाँ पर x² प्लस y² माइनस cx प्लस माइनस cy प्लस c²/4 इक्वल टू 0 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4x² प्लस 4y² माइनस 4cx प्लस माइनस 4cy प्लस c² इक्वल टू 0 यहाँ पर ये होता है और यही अभीष्ट समीकरण है। तो अब देखते हैं कि ये जो अभीष्ट समीकरण आया है हमारा, यानी कि यही वृत्तों का अभीष्ट समीकरण होगा 4x² प्लस 4y² माइनस 4cx प्लस माइनस, देखिए यहाँ पर दिया हुआ प्लस माइनस, यानी कि इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि यहाँ एक से अधिक वृत्त हैं, यानी दो वृत्त का समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों वृत्तों का अभीष्ट समीकरण है और यही ये पूछा है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोई वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है तथा y अक्ष से अचर लंबाई 2k काटता है, तो सिद्ध कीजिए उसके केंद्र का बिंदुपथ y² माइनस x² इक्वल टू k² होगा। अब इसमें देखते हैं कि माना वृत्त का केंद्र CAB है, यह हम केंद्र मान लेते हैं CAB। ठीक है, ये केंद्र मानते हैं CAB है और x अक्ष को बिंदु D पर स्पर्श करता है। यह x अक्ष को देखिए बिंदु D पर स्पर्श करता है। अतः OD इक्वल टू OD जो दूरी दी हुई है वो A होगा और CD इक्वल टू जो है वो B होगा। तो AB जो है यहाँ पर वह 2k होगा क्योंकि यह अंतःखंड दिया हुआ है, तो ये दूरी जो है 2k होगा। चलिए, अब इसका आधा जो है E पर है तो यहाँ पर k हो जाएगा। तो बिंदु C से AB पर लंब CE डाल दिया गया जो कि E पॉइंट पर परपेंडिकुलर है ये, तो इसलिए AE इक्वल टू EB इक्वल टू k होगा तथा AC इक्वल टू CD इक्वल टू B ये त्रिज्या होगी। अब समकोण त्रिभुज में ट्राइंगल CEA से AC² इक्वल टू CE² प्लस EA² होगा। तो AC की वैल्यू दी हुई है B, CE की वैल्यू है A और EA की वैल्यू है K। तो अब तीनों का स्क्वायर है तो B² इक्वल टू A² प्लस K²। अब K² इक्वल टू B² माइनस A² होगा। अतः जब हम बिंदु पथ लेते हैं, अगर इसका बिंदु पथ लेंगे तो A और B के जगह हम y और x लिख लेंगे। तो A इक्वल टू x, B इक्वल टू y रखने पर जो अभीष्ट समीकरण प्राप्त होगा जिसे बिंदु पथ कहेंगे y² माइनस x² इक्वल टू k², यानी कि y² माइनस x² इक्वल टू k², यह अभीष्ट समीकरण होगा और यही वृत्त का अभीष्ट समीकरण होगा। अतः यह प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, धन्यवाद।